हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रो विद कनिष्का। जहाँ बोर्ड एग्जाम की तैयारी होती है स्मार्ट और फुल पावर से। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा चैप्टर जो बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसमें एक इमोशनल कहानी भी छुपी है जो आपको ज़रूर टच करेगी। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो ध्यान से देखोगे तो एंड में मिलेगा एक फ्री सरप्राइज जो आपके बोर्ड प्रेप में गोल्ड जैसे काम आएगा। मिस मत करना। वैसे अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश बोर्ड प्रेप सॉलिड हो जाए तो अभी के अभी सब्सक्राइब करो ग्रो विद कनिष्का और बेल आइकॉन दबा दो, क्योंकि यहाँ हर लेक्चर होता है नेक्स्ट लेवल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी क्लास 12 इंग्लिश की विस्टास बुक का चैप्टर 2 द टाइगर किंग बाय कल्कि। ये चैप्टर एक सटेरिकल पीस है जो पावर, एरोगेंस और ह्यूमन बीइंग्स के वाइल्ड लाइफ के प्रति कैलसनेस पर कमेंट करता है। बोर्ड एग्जाम्स में विस्टास से जनरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस 5-6 मार्क्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2-3 मार्क्स आते हैं। द टाइगर किंग से अक्सर आयरनी, सैटायर और कैरेक्टर एनालिसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई स्टूडेंट्स इस चैप्टर को सिर्फ एक फ़नी स्टोरी समझ लेते हैं और इसके डीपर मीनिंग्स को मिस कर देते हैं, लेकिन बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थीम्स छुपी हैं जो आपको फुल मार्क्स दिलाएंगी। चलो अब चैप्टर को डिटेल में समझते हैं, लाइन बाय लाइन, ताकि कोई डाउट ना रहे। चैप्टर शुरू होता है प्रातिबंधपुरम के महाराजा के इंट्रोडक्शन से, जिनका असली नाम तो बहुत लंबा है। जमेदर जनरल खिलेदर मेजर साता व्यग्रा संहारी महाराजाधिराजा विश्वा भुवाना सम्राट सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर MAD RCTC और CRC के, लेकिन उन्हें सब द टाइगर किंग के नाम से जानते हैं। जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तब एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रिडिक्शन की थी कि उनकी डेथ एक टाइगर से होगी। ये सुनकर वो 10 दिन का बच्चा, हाँ बेटा 10 दिन का बच्चा, बोल उठता है, ओ वाइज प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। और फिर वो कहता है, लेट टाइगर्स बीवेयर। इस लाइन में ही चैप्टर की में आयरनी छुपी है। एक छोटा बच्चा टाइगर्स को चैलेंज कर रहा है। महाराजा बाड़े होते हैं, एक इंग्लिश नैनी से पलते हैं, इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं। जब वो 20 साल के होते हैं तो उन्हें अपना किंगडम मिलता है। सबको एस्ट्रोलॉजर की प्रिडिक्शन याद थी। महाराजा ने सोचा, अगर मेरी मौत टाइगर से होनी है तो मैं सारे टाइगर्स को ही मार दूंगा। उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा और बहुत खुश हुए। उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और डेड टाइगर दिखाया। एस्ट्रोलॉजर ने कहा, योर मैजेस्टी में किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर। ये सुनकर महाराजा गुस्से में आ गए और कहा, व्हाट इफ द 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी बुक्स फाड़ देंगे, अपनी चोटी कतवा लेंगे और इंश्योरेंस एजेंट बन जाएंगे। बेटा, यह वाली लाइन बोर्ड में बार बार रिपीट हुई है। एस्ट्रोलॉजर का रिएक्शन क्या था जब किंग ने 100th टाइगर के बारे में पूछा। पार्ट 3 द टाइगर हंट बिगिंस। महाराजा ने अपने स्टेट में टाइगर हंटिंग पर बान लगा दिया। सिर्फ उन्हें ही परमिशन थी। उन्होंने कसम खाई कि वो तब तक कोई और काम नहीं करेंगे जब तक सन और टाइगर्स नहीं मर देते। उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स मरे, कई बार उनकी जान भी खतरे में पड़ी। टाइगर उन पर अटैक करते थे, लेकिन हर बार महाराजा जीत जाते थे। एक बार एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम विजिट करता है। यूज टाइगर हंटिंग का बहुत शौक था और वो महाराजा से परमिशन मांगता है, लेकिन महाराजा मना कर देते हैं, क्योंकि अगर वो एक ब्रिटिश ऑफिसर को अलाउ करते तो और भी आते और उनका 100 टाइगर्स मरने का मिशन अधूरा रह जाता। ऑफिसर के सेक्रेटरी ने मैसेज भेजा कि ऑफिसर को सिर्फ फोटो खिंचवानी है डेड टाइगर के साथ, किल महाराजा कर सकते हैं। लेकिन महाराजा ने यह भी मना कर दिया। उन्हें लगा कि इससे उनका किंगडम भी जा सकता है, तो उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। उन्होंने कैलकाटा से एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स मंगवाए और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को भेज दी। उन्हें लगा कि वो 1 या 2 रिंग रखेंगी और बाकी वापस भेज देंगी, लेकिन दुरेसानी ऑफिसर की वाइफ ने सारी रिंग्स रख ली और थैंक यू का मैसेज भेजा। इसका बिल 3 लाख रुपीस का आया। महाराजा खुश थे कि उन्होंने 3 लाख खर्च करके अपना किंगडम बचा लिया। इसका हिडन मीनिंग समझ लो, एग्जामिनर का फेवरेट है। हाउ द महाराजा सेव्ड हिज किंगडम। महाराजा ने 70 टाइगर्स मार दिए थे, लेकिन उनके स्टेट में टाइगर्स खत्म हो गए। अब उन्हें 30 और टाइगर्स चाहिए थे। उन्होंने देवा को बुलाया और कहा कि उन्हें शादी करनी है ऐसी रॉयल फैमिली में जहां बहुत टाइगर्स हों। उन्होंने एक स्टेट ढूंढा और वहां अपने फादर इन लॉ के स्टेट में जाकर हर विजिट पर 5-6 टाइगर्स मरे। इस तरह उन्होंने 99 टाइगर्स मार दिए।
अब सिर्फ एक टाइगर बचा था। महाराजा बहुत एंग्शियस थे। उनके अपने स्टेट में और फादर इन लॉ के स्टेट में भी टाइगर्स खत्म हो गए थे। एक दिन उनके स्टेट के एक गवर्नमेंट शीप गायब होने लगे। लोगों को लगा कि टाइगर आ गया है। महाराजा बहुत खुश हुए और वहां हंट पर निकल पड़े, लेकिन टाइगर मिल ही नहीं रहा था। महाराजा गुस्से में आ गए। कई ऑफिसर्स को निकाल दिया। उन्होंने देवन को लैंड टैक्स डबल करने का ऑर्डर दिया। देवन दार गया। देवन को पता था कि अगर महाराजा को 100th टाइगर नहीं मिला तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो उसने मद्रास के पीपल्स पार्क से एक ओल्ड वीक टाइगर खरीदा और रात में अपनी वाइफ के साथ यूज कार में डालकर उस जंगल में ले गया जहां महाराजा हंट कर रहे थे। टाइगर कार से निकालने को तैयार नहीं था। देवान ने बहुत मुश्किल से उसे बाहर निकाला। अगली सुबह महाराजा ने उस टाइगर को देखा। यूज लगा कि यही 100th टाइगर है। उन्होंने एम किया और गोली चला दी। टाइगर गिर गया। महाराजा बहुत खुश हुए और कहा, आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, माई वाव हैज बिन फुलफिल्ड। और वो अपनी कर में बैठ कर चले गए। लेकिन जब हंटर्स टाइगर को उठाने गए तो उन्होंने देखा कि टाइगर जिंदा था। वो सिर्फ गोली की आवाज से बेहोश हो गया था। हंटर्स दार गए कि अगर महाराजा को पता चला तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो उनमें से एक हंटर ने 1 फुट की दूरी से टाइगर को मारा और इस बार टाइगर सच में मर गया। उन्होंने डेड टाइगर को प्रोसेशन में टाउन में लाया और यूज दफना दिया। कुछ दिन बाद महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे था। महाराजा ने अपने बेटे के लिए एक वुडन टाइगर खरीदा। वो वुडन टाइगर एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था। उसकी सरफेस रफ थी और उसमें से छोटे छोटे स्प्लिंटर्स निकले हुए थे। खेलते वक्त एक स्प्लिंटर महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया। उन्होंने यूजे निकाल दिया और खेलते रहे, लेकिन अगले दिन इन्फेक्शन हो गया। 4 दिन में वो इन्फेक्शन पूरे आर्म में फैल गया। मद्रास से 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए। उन्होंने ऑपरेशन किया और बाहर आकर अनाउंस किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। और इस तरह 100th टाइगर ने अपना बदला ले लिया। ये है इस चैप्टर की अल्टीमेट आयरनी। महाराजा ने 99 टाइगर्स मरे, लेकिन उनकी मौत एक वुडन टाइगर के स्प्लिंटर से हुई। ये चैप्टर ह्यूमन एरोगेंस, फेट और वाइल्ड लाइफ के प्रति हमारे निग्लेक्ट पर एक स्ट्रॉन्ग कमेंट है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर फॉर 2 to 3 marks. Character sketch of the Tiger King, astrologer's prophecy, the British officer incident, the irony of his death. Long answer for 5 to 6 marks. Themes like irony, satire, human arrogance, fate versus free will. Justification of the title, The Tiger King. How to write answers that fetch full marks. First, introduction. Always start with a brief introduction of the chapter and author. Second, context. Provide context to your answer. For example, if asked about irony, explain what irony is first. Third, key points. Use bullet points or clear paragraphs for different aspects of your answer. Fourth, textual evidence. Quote small phrases or incidents from the chapter to support your points. Fifth, conclusion. Summarize your answer and link it back to the question. Common student mistakes and smart tips to avoid them. Mistake. सिर्फ स्टोरी सुनाना। टिप, बेटा, यह गलती 80% स्टूडेंट्स करते हैं, अब आप मत करना। सिर्फ स्टोरी नहीं लिखनी है। हर इवेंट को चैप्टर के थीम्स, आयरनी, सटायर, एरोगेंस से कनेक्ट करो। मिस्टेक, आयरनी और सटायर को कंफ्यूज करना। टिप, irony is when something happens that is the opposite of what is expected, like Maharaja killed by a wooden tiger. Satire is using humor, irony, exaggeration, or ridicule to expose and criticize people's stupidity or vices. Mistake. कैरेक्टर स्केच में सिर्फ फिजिकल डिस्क्रिप्शन देना। टिप, कैरेक्टर स्केच में उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स, एक्शंस और उन एक्शंस के पीछे के मोटिवेशंस को हाईलाइट करो, जैसे महाराजा का एरोगेंस, डिटर्मिनेशन और सुपरस्टिशन। ओके, जैसे मैंने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, अब वक्त है सरप्राइज का। अगर आपको इस चैप्टर के फुल नोट्स प्लस सैम्पल क्वेश्चंस पीडीएफ फ्री आर्म चाहिए तो एक सिंपल काम करो। 1. Go to the link of my website given in the description. 2. Fill in your name and email ID there. 3. Subscribe to the newsletter. 4. आपको 24 आवर्स के अंदर नोट्स मिल जाएंगे। वेबसाइट को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में लिखना सब्सक्राइब, ताकि मैं आपका नाम आइडेंटिफाई कर सकूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक ज़रूर करो। कमेंट में बताना कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा हेल्प किया, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, ग्रो विद कनिष्का को सब्सक्राइब करो, जहां इंग्लिश बोर्ड प्रेप होती है, क्लियर, फोकस्ड और फन।
मेहनत स्मार्ट तरीके से करो, सेल्फ डाउट हटाओ और क्लास 12 बोर्ड्स में आप टॉपर बन सकते हो। आई बिलीव इन यू। चलिए अब मिलते हैं अपनी नई वीडियो में टीबी तक के लिए। बाय बाय, टेक केयर एंड टिल देन कीप ग्रोइंग विद ग्रो विद कनिष्का।